माई मेरे श्याम लगो। तो कलयुगी मनुष्य अल्पायु है, एक दोष। दूसरा दोष है कि मंद है, मंदाह अलसाह, आलसी है। व्यवहार में आलसी नहीं है, धन कमाने में आलसी नहीं है, भोजन में आलसी नहीं है, सत्संग भजन कीर्तन में आलसी है। और किसी चीज में आलसी नहीं है, सत्संग भजन कीर्तन में आलसी है। राम भजन में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। भजन कैसे होता है, एक घटना हम आपको सुना देते हैं। हमारे वृंदावन में एक संत थे, गौड़ीय संप्रदाय के, उनका नाम था श्री हरिनाम दास जी। बहुत अच्छे महात्मा थे, शरीर से ब्रजवासी थे। उन्होंने एक घटना सुनाई। बोले महाराज जी, हमारे बचपन की घटना है। एक ये जमुना जी के उस पार मानसरोवर है ना, राधा रानी, मानसरोवर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो गंगा जी की नहर पड़ती है, पुरानी नहर है गंगा जी की। तो बोले एक महात्मा गंगा नहर पे कुटिया बना के रहते थे और मधुकरी मांग लाते। गौड़ीय महात्मा मधुकरी रोटी मांग लाते, एक बार 24 घंटे में एक बार रोटी ले आए, पा लिया और प्रेम से भजन किया। 3.5 लक्ष नाम नित्य करते थे वो। तो एक बार वो कार्तिक की पूने पे मानसरोवर राधा रानी दर्शन करने गए। वहाँ महाराज बड़ी हाथरस की जलेबी और ये खाजा बढ़िया बढ़िया गरम गरम जलेबी सिक रही थी। तो अब लंबा समय बीत गया था, रोटी खाते खाते मिठाई तो मिली नहीं। तो मन है, उन महात्मा का मन किया कि हमको जलेबी मिले पाने को। तो उन्होंने दुकानदार से कहा कि बाबू हमको भी जलेबी। उसने कहा ये मुफ्त में बंटने की चीज़ नहीं है, पैसा हो तो लो। पैसा उनके पास था नहीं, फिर भी उन्होंने देखा कि शायद झोली में कहीं कुछ मिल जाए। तो थोड़ा बहुत पैसा मिला, 8 आना 4 आना जो कुछ भी हो, पर जमाना सस्ता था, 4 आने की भी खूब जलेबी आ गई। एक 25 पैसा की 4 आने की जलेबी आ गई। बड़े खुश हुए महात्मा की, चलो कंटक कटा, चुवन्नी पड़ी थी झोली में, वो भी फांस कट गई। अच्छा हुआ संकट कटा, अब पैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। तो जलेबी लेके आए। तो हरिनाम दास जी बता रहे, बोले हम लोग बच्चे थे, वहाँ खेल रहे थे, बाबा दर्शन करके कछु लेके आए। बाबा कहाँ लेके आए? बोले बालको जलेबी लेके आए। अरे बाबा प्रसाद बांटे गो, गिरिराज जी को भोग लगावे गो, प्रसाद बांटे गो बाबा। तो बोले बाबा तो गए, बाबा ने भोग भी लगाया और वो जलेबी सामने रख ली और माला फेरने लगे। क्योंकि उनका नियम था कि इतना नियम हो जाए तब कुछ खाते पीते थे। अब जलेबी सामने रख ली, अब माला फेरने लगे। और जैसी माला पूरी हो, कहें अच्छा पूरा भजन नहीं करेगा, जलेबी खाएगा, एक थप्पड़ मारे अपने मुंह में जोर का। तो बोले हम लोग बालक थे, समझते नहीं थे क्या क्रिया कर रहे हैं, हम लोग खूब जोर से हंसे। फिर बाबा अपने भजन में लगे। फिर थोड़ी देर अच्छा अभी भी जलेबी खाने का मन है, पूरा भजन नहीं करेगा, जलेबी खाएगा, फिर थप्पड़ मारे। और कहते ऐसे उन्होंने कई बार थप्पड़ मारा और अंत में इतने नाराज हो गए। बोले अच्छा भजन नहीं कराएगा, जलेबी खाएगा, अभी खिलाता हूं तुझे जलेबी। और सब जलेबी गंगा जी की नहर में डाल दी। और गुदड़ी थी उन पे, गुदड़ी उन्होंने ओढ़ ली, बैठ गए। हम लोग तो भाग गए, हम लोग तो इसी आशा में खड़े थे कि बाबा जलेबी प्रसाद देगा। बाबा ने तो सब जलेबी गंगा जी की नहर में डाल दी। बोले वो घटना हमने अपने बचपन में देखी थी, उसी घटना ने हमको साधु बना दिया। कहते ऐसे भजन किया है पुराने महात्माओं ने। ये खाने पीने की लोलुपता, सैर सपाटा की लोलुपता, इधर उधर चर्चा करने की जो लोलुपता, ऐसी जिनमें है वो भजन नहीं कर सकते।
हम अपने मन की सब इच्छाएं पूरी करते हैं, जो उठपटांग इच्छाएं उनको भी पूरी कर लेते हैं, लेकिन क्या भजन साधन का संकल्प मन में आता उसको पूरा करते हैं? उसमें तमाम बहाने आ जाते हैं। आज ठंड ज़्यादा है तो कभी गर्मी ज़्यादा रहेगी, कुछ ना कुछ तो होगा, कभी पानी ज़्यादा होगा, कभी ठंड ज़्यादा होगी, कभी गर्मी ज़्यादा होगी, बहाने तो बहुत हैं। साधन में प्रमाद नहीं होना चाहिए। जब तक होश हवास में हैं आप, तब तक आप साधन में प्रमाद न करें। जितना भी साधन आपके पूज्य संतों ने, महापुरुषों ने, गुरुजनों ने बताया है, उतना साधन अत्यंत श्रद्धा, निष्ठा और प्रेम के साथ करना। माई मेरे श्याम लगो